नमस्कार, आप देख रहे हैं दिवाइस टीवी और मैं हूं आपके साथ नीलचरण पटेल। चलिए बिहार राज्य की प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार में इस साल मानसून की बारिश सामान्य से 31% कम हुई है, जिससे सूखे की आशंका बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज मौसम सामान्य रहने की संभावना है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को जल संरक्षण पर ध्यान देने और वैकल्पिक सिंचाई का उपाय अपनाने की सलाह दी है। बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में दिल्ली की राउरवेन्यू कोर्ट ने उस समय के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप तय किए हैं। कोर्ट के फैसले के बाद सियासत तेज हो गई है। इस पर तेजस्वी यादव के अलावा एनडीए के नेताओं का भी रिएक्शन सामने आया है। वोटिंग से पहले चिराग की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष रविशंकर सिंह अशोक ने पार्टी की सदस्यता और पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी उनके काम से संतुष्ट नहीं थी। रविशंकर सिंह ने सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है और 17 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की घोषणा की है। उसके साथ कई समर्थकों ने भी पार्टी छोड़ दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए पूरी तरह से तैयार है। अमित शाह 3 दिन बिहार में रहकर नामांकन सभाओं की निगरानी करेंगे। 15 से 18 अक्टूबर के बीच होने वाली सभाओं में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के मंत्री भी शामिल होंगे। भाजपा ने 8 और जदयू ने 3 हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया है। नामांकन के लिए 150 वकीलों का पैनल भी तैयार किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने 65 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है, जिससे चुनावी माहौल गर्मा गया है। प्रशांत किशोर ने अति पिछड़ा समाज को 70 टिकट देने की बात कही है। जनसुराज पार्टी की इस घोषणा से बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है। दिवाली और छठ के त्योहार के कारण अहमदाबाद से पटना जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ है। अधिकांश ट्रेनों में सीटें भर चुकी है और प्रतीक्षा सूची लंबी है। अजीमाबाद एक्सप्रेस और कामाख्या एक्सप्रेस जैसे ट्रेनों में कोई जगह नहीं है। यात्रियों को तत्काल टिकट बुक करने या अन्य विकल्पों की तलाश करने की सलाह दी जाती है। भाजपा नेता रविशंकर ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर आईआरसीटीसी मामले में आरोप तय होने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सरकारी संपत्ति के आवंटन और भ्रष्टाचार, साजिश और धोखाधड़ी के भी आरोप लगाए हैं। प्रसाद ने कहा कि इन आरोपों से पता चलता है कि कैसा बिहार बनाना चाहते थे। अररिया के आश्रम मोहल्ला में एक बिस्किट और जनरल स्टोर के गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट को आग का कारण बताया जा रहा है। अग्निशामक गाड़ियों की स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने रणजी ट्रॉफी के लिए टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें भागलपुर के सचिन कुमार का चयन हुआ है। सचिन ने हेमंत ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था। उनका पहला मुकाबला अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ होगा। आर्थिक तंगी के बावजूद सचिन ने यह मुकाम हासिल किया है, जिससे भागलपुर में खुशी की लहर दौड़ उठी है। भागलपुर में 4000 से अधिक वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र के अभाव में खड़े हुए हैं, जिससे चुनावी कार्यों पर असर पड़ रहा है। फिटनेस सेंटर में बंद होने के कारण वाहन मालिकों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परिवहन विभाग ने इस बात की चिंता की है और यदि बिना फिटनेस वाले वाहनों का उपयोग हुआ और यदि किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन होगा, यह सवाल उठाया है। इस स्थिति को देखते हुए बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने परिवहन विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए जाए। गया जिले में पुलिस ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जांच के दौरान 2 व्यक्तियों से 19.95 लाख रुपए नगद जब्त किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई इस कार्यवाही में एफएससी और आयकर विभाग को भी सूचित किया गया है। दोनों संदिग्धों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। पुलिस धन के स्रोत की जाँच कर रही है। भोजपुर जिले के धोबा थाना में वायरल वीडियो के आधार पर कार्यवाही करते हुए अवैध हथियार के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सुंदरपुर बरजा गांव के हुई इस गिरफ्तारी में 3 देसी पिस्तौल और 4 कारतूस बरामद किए गए हैं। एसपी राज ने बताया कि वीडियो में युवक हथियार लहराते हुए दिख रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ा है। एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। भागलपुर शहर को तारों के मकर जाल से मुक्ति मिलने वाली है। शहर में 355 किलोमीटर तक तारों को भूमिगत किया जाएगा। इस परियोजना से शहर की सुंदरता बढ़ेगी और शहरवासियों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा। बिजली के तारों को भूमिगत करने से शहर में फैले तारों के जाल से निजात मिलेगी। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने स्पेशल ट्रेनों की समय पालन पर निगरानी बढ़ा दी है। दानापुर रेल मंडल के कंट्रोल रूम से ट्रेनों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। देरी होने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। फिलहाल कई स्पेशल ट्रेनें घंटों लेट चल रही है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। फिलहाल के लिए बिहार की खबरों में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए द वॉइस टीवी। नमस्कार।